अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ढेरों खुशियाँ दे, आपके रिस्क में बरकत डाले, आपको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फ़रमाए। तो यहाँ पर जी आज मैं अपना मिनी सा व्लॉग आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा है। आपको बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें जो है ना वो सुनने को मिलेंगी और जो है ना आप भी इनके ऊपर ज़रूर अमल कीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो बहुत ही मज़े का होने वाला है। साथ साथ मैं अपनी जो है ना वो रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने मेरी रेसिपीज़ देखनी है, मज़े मज़े की चीज़ें मैं बनाऊँगी वो आप देखिएगा, मेरी रूटीन देखिएगा मैं क्या क्या काम करती हूँ। तो चले जी करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं। तो जी आज का हमारा टॉपिक है कि 5 मिनट काम की आदत से आप कैसे अपने घर को जो है ना वो जन्नत बना सकती हैं। तो जी छोटा छोटा सलीका अपनाएं और अपने घर की जो है ना वो मलका बन जाएं। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना, इंसान छोटा छोटा सलीका अगर अपनाता है ना, यकीन करें इंसान की लाइफ जो है ना वो बड़ी अच्छी बन जाती है और घर इतना प्यारा खूबसूरत नीट क्लीन लगता है ना। छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो बड़ी अहमियत की हामिल होती है। लोग कहते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का क्या करना, ये इसकी क्या अहमियत। नो, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो बहुत अहमियत की हामिल होती है और छोटा छोटा चीज़ें करने से, छोटे छोटे काम करने से इंसान का सलीका जो है ना वो नज़र आता है। तो यहाँ पर जी पॉइंट नंबर 1 जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जब भी आपने गर्मी के अंदर जो है ना आटा गूंदना है ना, गर्मी का मौसम है, तो आपने फुल ठंडे जो है ना पानी से आटा गूंदे। हाँ, जितना ठंडा पानी आपके हाथों की जो है ना आपके हाथ बर्दाश्त कर सकें, तो इतने ठंडे पानी से आटा गूंदें। क्योंकि आटे के अंदर ना जब भी आप आटा निकालें, स्टेन करते हैं, उसके अंदर गर्माइश होती है। तो आटे को ठंडे पानी से गूंदेंगे तो आटा जल्दी ख़राब नहीं होगा। तो गर्मियों के अंदर लाज़मी जो है ठंडे पानी से आटा गूँदें। अच्छा, जब भी आपने आटा गूँधना है ना, तो पहले उसको ऐसे मिक्स करके ना एक उसका एक डो बना के आटे की, तो उसको आप 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए रुमाल दे के छोड़ दें। देखिएगा बाद में आप आटा गूँधेंगी, इतना नरम मुलायम आपका आटा गूँधा जाएगा ना कि सॉफ्ट सॉफ्ट सा आटा जो है ना, जितनी आप आटे की गुंदाई करेंगे ना उतना ही अच्छा आपका आटा गूँधा जाएगा। और आपकी रोटी जितना अच्छे तरीके के साथ आटा गूँधा होता है ना, तो मेरे कई लोग मुझे कहते हैं कि आपकी रोटी बड़ी फूली फूली बनती है, फुल्का बनता है। वो ये है कि आटा जो है ना अच्छे तरीके के साथ गूँधा जाता है। जितनी गुंदाई आटे की जाएगी उतनी मलाई की तरह आपकी रोटी, आपके फुलके जो है ना वो बनकर तैयार होंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप जो है ना वो आटा गूँधे, गर्मी के मौसम में ना आपने ठंडे पानी से गूँधना है। आपका आटा जल्दी ख़राब भी नहीं होगा और ये है कि आपका आटा जो, आपकी रोटी बड़ी प्यारी बनेगी। और सर्दी के मौसम में ना जो आप आटा जो है ना वो गर्म पानी के साथ गूँधेगा, तो बड़ी इसके साथ जो बड़ा फ़ायदा होता है। देखें, जब आप गरम गरम पानी के साथ, फॉर एग्जांपल टैप के पानी गरम के साथ आटा गूंद रहे हैं, तो गर्मी इतनी, ऊपर से आटा गर्म, ऊपर से पानी गर्म, तो आपका आटा जल्दी ख़राब होने का अंदेशा होगा। अगर ठंडे पानी से आप गूंदेंगे ना तो आपका आटा जल्दी ख़राब नहीं होगा, कभी भी आपका आटा ख़राब नहीं होगा। यह आपने टिप जो है ना वो लाजमी अपनानी है। तो याद रखिएगा, जब भी आपने आटा गूंदना है, आटे के ऊपर इस तरीके से ऑयल लगा दें, तो ऐसे ऊपर ना एक काली जो तह जम जाती है ना, काले आटा जो ऊपर से हार्ड हो जाता है, वो आपका आटा बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप ऑयल या घी नहीं लगाना चाहते तो पानी ऊपर लगा दें आटे के, तो आटा आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो क्या करते हैं, आटा गूंद लेते हैं और शेल्फ ऐसे ही गंदी रहती है। तो कोशिश करें कि शेल्फ को फौरी जो है ना नीट क्लीन कर दें। जब आप कोई घंटा बाद करेंगे तो वो जम जाता है आटा, तो उसमें आपकी ज़्यादा मेहनत लगती है। और परात जिसमें आप आटा गूंथते हैं ना, उसको भी फ़ौरी नीट करके रख दें, क्योंकि उस वक्त 1 मिनट लगेगा आपकी परात को धुलने में, लेकिन ये है कि जब आप बाद में धोएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए अपना टाइम बचाएं और छोटा छोटा सलीका अपनाएं। तो यहाँ पर जी अब मैं बना रही थी रोटी, और आज मेरा मन कर रहा था, आज मेरा स्लाइस खाने को मन नहीं कर रहा था। मैंने कहा चलो आज मैं बेसन वाली रोटी बना लेती हूँ। अच्छा, बेसन वाली रोटी जो है ना वो बहुत हेल्दी होती है। तो कोशिश किया करें कि जब आपका मन ना करे, कोई आपका दिल करे कि आज मैं हेल्दी कुछ खाऊं, तो ये बेसन वाली रोटी आप खा सकते हैं। ये डाइट के अंदर भी आती है, क्योंकि इसके अंदर जो है ना हमने बेसन है, बेसन के अंदर हम प्याज डालते हैं, उसके अंदर जो है ना हम धनिया, ज़ीरा आप उसके अंदर डालें, नमक डालें, कुटी हुई लाल मिर्च डालें, इतना अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ 2 से 3 चम्मच जो है ना वो दही के ले लें। तो एक जो है ना, जब ये रोटी खा लेते हैं ना, तो डाइट जब इंसान करता है ना, तो फीलिंग ऑफ फुलनेस भी आती है। ये रोटी खाने से ना पेट जो है ना वो भर जाता है। तो जो है ना आप इस रोटी को ज़रूर बनाएं घर में, इतनी मज़े की ये बनकर तैयार होती है। और गर्मी के मौसम में ना जब कुछ भी खाने को मन ना करे, तो ये बेसन वाली रोटी बना लें। यकीन करें, एक मरतबा आप बनाएंगे तो और बार बार खाएंगे। जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं ना, उनके लिए भी बहुत बेस्ट है इस रोटी को, वो भी बना के खाएं। तो डाइट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आप भी इस रोटी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें कि आप मुझे मैसेज करना जो है ना, वो लाजमी आप मुझे मैसेज करेंगे कि आप ही ये रोटी हमारी बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई थी।
तो आप भी ना इस रोटी को जो है ना वो बना कर खाइएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो चलिए टिप नंबर जो है ना नेक्स्ट टिप की तरफ जो है ना हम फॉलो करते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप जो है ना इतनी जैसे गर्मी का मौसम है ना और आप सब्जियां लेकर आते हैं, अच्छा सब्ज़ी कोई ना कोई जो होता है ना गली है, या कोई फ्रूट्स लेकर आते हैं ना, तो कोई ना कोई फ्रूट जो है ना वो गला होता है। अच्छा कई औरतें होती हैं ऐसे शापर पकड़ा और उसको वैसे ही जो है ना फ्रिज के अंदर बॉक्स के अंदर डाल दिया या किसी टोकरी के अंदर डाल दिया और रख दिया, और वो जो कोई गली चीज़ होती है वो दूसरे फल को या सब्ज़ी को साथ लग लग के ना सारी सब्ज़ी भी जो है ना वो ख़राब कर देती है, जिसकी वजह से एक चीज़ जो है ना वो ख़राब होने की वजह से आपकी सारी सब्ज़ी या आपके फ्रूट्स लगा लें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पीच लेकर आए हैं और पीच को ऐसे ही आपने पलट दिया बॉक्स के अंदर, उसको चेक नहीं किया, तो वो एक फल अगर आपका ख़राब है ना, जला हुआ है, तो उसकी वजह से आपका जो है ना दूसरा फ्रूट भी ख़राब हो जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आप ना ऐसे ही सब्जियों को नहीं फेंकना, एक एक चीज़ को पकड़ के बाद में आप जो है ना उसको डालें, ताकि जो है ना ये जो आपकी कोई ख़राबी वाली चीज़ है वो बाहर निकल जाए और बाकी चीज़ जो है आपकी ख़राब ना हो। तो नेक्स्ट टिप की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि जब भी आपने बेकिंग करनी है तो कोशिश करनी है आपने दम वाली आंच पे बेकिंग करें। दम वाली आंच पे बेकिंग करेंगे आपके केक की नीचे वाली तह जो है ना वो कभी भी जलेगी नहीं। तो आपने क्या करना है, हल्की आंच पे जब आप बेकिंग करते हैं ना तो यकीन करें कि बहुत प्यारा केक आपका राइज़ होता है, जो है ना केक नीचे कभी भी नहीं लगता और बल्कि इतना प्यारा गोल्डन ब्राउन सा जो है ना वो कलर आता है। तो बहुत सी औरतें मैंने देखा वो ना कहती है हमारा केक जल गया। वो जलने की वजह ये होती है कि ना तो उन्होंने अपने पतीले के नीचे जो है ना वो स्टैंड रखा होता है, ना कोई स्टैंड के अलावा कोई चीज़ रखी होती है, डायरेक्ट पतीली को रख देते हैं। और दूसरा ये है कि वो चूल्हे को जो है ना तेज़ फ्लेम कर देते हैं। और ये देखें यहाँ पे मैं इसको ना आपको केक को दिखाती हूँ। तो ये मैंने एक अंडे का जो है ना केक बनाया था, तो इतना अच्छे तरीके के साथ ये राइज़ हुआ था और देखें एक अंडे के साथ इतना फूला हुआ मेरा केक बनकर तैयार हुआ था। तो बात यह है कि नीचे नीचे से भी देखें कितना प्यारा इसका गोल्डन ब्राउन सा कलर आया। और ये है कि मैं लाइट से फ्लेम पे जो है ना वो चीज़ को रखती हूँ। तो ये तकरीबन एक अंडे का केक था और ये तकरीबन 25 मिनट में मेरा ना अच्छे से बेक हो गया था। और जब बड़ा केक होता है ना, फॉर एग्जांपल 6 अंडों का 9 अंडों का, उसमें मुझे 45-50 मिनट जो है ना वो लग जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि मैं हल्की सी आंच पे रखती हूँ ताकि जो है ना केक जले ना और अच्छे से जो है ना फूल भी जाए, राइज़ हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं कट करके दिखा रही हूँ। तो छोटा केक बनाया ना इस तरीके से कट कीजिएगा, बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पर एक पीस मैं आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। इतना सॉफ्ट स्पॉन्जी बनकर तैयार हुआ था और ये एक अंडे का मैंने जो है ना केक बनाया था और इसको मैंने मार्बल केक का टच दिया था, तो इतना प्यारा ये लग रहा था। तो जब भी बेकिंग करें तो लाइट सा फ्लेम रखें, कभी भी ज़्यादा आंच ना रखें। तो चलें जी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो ये छोटे छोटे स्लीकेज होते हैं ना, जब इंसान ज़िंदगी में अपना ले, यकीन करें ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर मैं बना रही थी मूंगी की दाल। जब भी आपका दिल करे ना कि आज झटपट से हम कुछ बना लें, हमारा टाइम भी ज़ाया ना हो और जल्दी जल्दी जो है ना खाना भी बना लें, तो यहाँ पर आप भी बिला झिझक जब मूंगी की दाल बना लें, आलू की कतली बना लें, आलू की भुजिया बना लें, आपका बड़ी जल्दी खाना तैयार हो जाएगा। अच्छा जब भी आपने ये टिप आपने लास्ट भी फॉलो करनी है, जब भी आप खाना बनाएं ना, कोई भी आप सालन बना रहे हैं, जब आप मसाला आपका अच्छे से बन जाएगा ना, तो समझें आपका सालन 100% नहीं बल्कि 200% अच्छा बन जाएगा। अच्छा वो इसलिए अच्छा बनेगा क्योंकि मसाला जो है ना वो सालन की जान होती है। जैसे इंसान के अंदर जो दिल है ना उसके साथ सारा निज़ाम चलता है ना, ऐसे ही सालन के अंदर जो है ना मसाले के साथ सारा निज़ाम चलता है। तो आपने क्या करना है, मसाले को जो है ना अच्छे से उसकी भुनाई करनी है। जब अदरक लहसुन फ्राई हो जाए, प्याज फ्राई हो जाए, उसमें टमाटर हरी मिर्च डाल के, नमक मिर्च हल्दी सब मसाले डाल के ना आपने थोड़ा सा पानी डाल के उसको हल्की आंच पे 10 मिनट के लिए ज़रूर रखना है। देखें जब आप उसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे ना, यकीन करें उसमें इतनी लज्जत आएगी, इतना मज़े का सालन बनेगा। अच्छा बहुत से लोग कहते हैं ना हम हल्की आंच पे सालन बनाते हैं। हल्की आंच पे सालन बनाने के रीज़न ये होते हैं कि उसमें टेस्ट बड़ा आ जाता है, बड़ा मज़े का फ्लेवर आ जाता है। आप मसाला डाल के सारा पानी डाल के उसको तेज़ आंच पे भी पानी को सुखा सकते हैं, लेकिन उस सालन के टेस्ट में और हल्की आंच के सालन के टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये आप खुद फॉलो कीजिएगा, आपको पता चलेगा। आप मुझे ज़रूर शेयर करें कि वाकई में आप भी इस तरीके से सालन बनाने से ना बड़ा मज़े का सालन बनकर तैयार होता है। तो आपने क्या करना है, मसाले को हल्की आंच पे रखना, देखिएगा आपका सालन कितना टेस्टी बनकर तैयार होगा। और यहाँ पर देखें मैं अपनी ये दाल जो है ना वॉश कर रही हूँ। दाल वॉश करके जो है ना मैं एक साइड पे मेरा मसाला बन रहा है, यहाँ पर मैं दाल वॉश कर रही हूँ। अच्छा कोशिश करें कि जितने गर्मी का मौसम है ना, मैंने बहुत सी औरतों को देखा क्या करती हैं, सब्ज़ी बनाती हैं, पहले अदरक लहसुन प्याज सब कुछ छील के कटोरियों में डाल के रखती हैं, बाद में मसाला भूनती हैं। आपने ऐसे करना है, गर्मी के मौसम से अगर आप एहतियात चाहती हैं, बचना चाहती हैं ना गर्मी से, एक साइड पे मसाला बनने के लिए रख दें। जैसे प्याज
फ्राई करने के लिए रखा, साथ ही जो है ना सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दें। फिर सब्ज़ी छोड़ के अदरक लहसुन जो है ना उसको छीलें, उसको पीस के उसके अंदर डाल दें, हरी मिर्चें डालें, मतलब भुनाई करके हल्की आंच में मसाले को रखें, साथ साथ जो है ना अपनी सब्ज़ी बना लें। साथ साथ आपकी सब्ज़ी बन जाएगी और मसाला भी आपका जो है ना फ्राई हो जाएगा और आपका टाइम भी इतना सेव हो जाएगा ना। यकीन करें कि इस तरीके से खाना बनाया करें। सुस्ती के साथ खाना बनाना, वो 1 घंटे का जो काम या आधे घंटे का काम है ना, उसमें 2 घंटे लग जाते हैं। एक आपका टाइम भी इस तरीके से सेव होगा और एक आप सलीकामंद भी बन जाएंगी। कोई घर में मेहमान आए तो झटपट से जो है ना आप वो काम कर सकेंगी। तो यहाँ पर जी मैंने चिकन वॉश करना था, और जब भी चिकन वॉश आपने करना है ना, एक बास्केट लें, उसके अंदर जो है ना अपने चिकन को वॉश कर करके रखिए और एक शॉपर लाजमी लें, जिसके अंदर जो है ना आपने ये चिकन का जो फालतू जो है ना इसके अजला इसके अंदर शॉपर में डाल ली जाए। और ये जो चर्बी होती है ना, फैट जो होती है इसके साथ जो लगा होता है, वो जो आप शॉपर में डाली जाए। सिंक के अंदर डालेंगे ना, तो जब सिंक का काम बंद हो जाता है ना, जब मतलब पानी का यूज़ हम बंद कर देते हैं, वो एक स्मेल सी आना स्टार्ट कर देती है गोश्त के अंदर से ना, वो सिंक के अंदर से स्मेल आने लग जाती है। तो जिसकी वजह से ना आप कोशिश करें कि अगर कोई भी सिंक के अंदर कोई जा रहा है ना, चिकन का जो पीस जा रहा है, कोई रेशा जा रहा है, तो उसको फौरी जो है ना आप साफ़ कर लें। तो यहाँ पर जब भी आपने गोश्त वॉश करना है ना, तो गोश्त साफ़ करने से या अंडा बनाने से एक स्मेल सी आने लग जाती है ना, तो अंडे वाली कटोरी से जैसे स्मेल आती है, तो आपने कोशिश करना है जब भी गोश्त वॉश कर लेना, तो लेमन जो है ना मैक्स होता है उसके साथ अपना सिंक जो है ना अपना साफ़ करें। तो यहाँ से इतनी प्यारी लेमन मैक्स की खुशबू आना स्टार्ट हो जाती है, स्मेल जो है ना सारी ख़त्म हो जाती है। तो आपने इस टिप को लाजमी अपनाना है। आपके भी ऐसे होता होगा जब गोश्त साफ़ करते होंगे या अंडा बनाते होंगे, तो अंडे की कटोरी जैसे वॉश किया तो स्मेल आने लग जाती है, वो स्मेल आपकी बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो बड़ा ही ना अच्छा जो ना खुशबू आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जब भी चिकन को वॉश करें या मीट, जो भी मीट वॉश करें, तो अपने उस एरिए को ना लाजमी जो है ना आप लेमन मैक्स के साथ साफ़ कर लिया करें। तो यहाँ पर ऑयल जो है ना, मैंने दाल से तड़का जब लगाया था ना, मैंने थोड़ा सा ऑयल निकाल लिया था ताकि लास्ट में मैं ना अपना ऑयल डालूँ, क्योंकि इसकी भुनाई हो चुकी है, इसके कच्चेपन की स्मेल बिल्कुल भी नहीं आनी, क्योंकि मसाला हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। अब यहाँ पर दाल के अंदर मैंने गरम मसाला डाला। अच्छा, कोई भी आप दाल बनाए ना, तो गरम मसाला डालना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। गरम मसाले के साथ इतना मज़े का फ्लेवर आता है, आपकी दाल जो है ना वो ऐसे लगेगा जैसे आपने कोई मीट बनाया है। तो दाल के अंदर धनिया आपने लास्ट में डालना है, तो आपके सालन की लुक बड़ी प्यारी लगेगी। तो जी मैंने जैसे जैसे दाल बनाई, साथ साथ मैंने चावल भी बना लिए। मेरी कोशिश होती है कि टाइम जो है ना उसको सेव किया जाए, ताकि टाइम को वेस्ट किया जाए। तो यहाँ पर अब जो है मेरे चावल भी बन गए, एक साइड पे मेरी दाल रखी थी। अगर मैं भी चाहती तो पहले दाल पे लगी रहती, दाल बनाती रहती और बाद में चावल रखती, तो मैंने दूसरे चूल्हे पे जल्दी जल्दी से ना चावल रख लिए। अच्छा, बहुत सी खतून जो है ना वो इस तरीके से जल्दी काम करती हैं। उन जो खतून बहुत जल्दी तरीके से काम करती हैं, उनको सैल्यूट है, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता लगे रहेंगे तो आपको ही गर्मी लगेगी। और जो बहनें आहिस्ता आहिस्ता करती हैं, वो भी कोशिश करें कि जल्दी जल्दी काम किया करें, अपने टाइम को सेव किया करें। जो टाइम अपना इस चीज़ों में वेस्ट करती हैं, मतलब अपने काहली की वजह से वेस्ट कर रही हूँ, उस टाइम को अपनी ज़ात पे लगाया करें। तो यहाँ पर चावल मैंने जो है ना वो डाल लिए प्लेट में, और ये सैलड भी मैंने साथ साथ जो है ना वो कट कर ली थी। तो मैंने कहा दाल चावल के साथ सैलड जो है ना वो बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हस्बैंड जी को जो है ना खाना सर्व करेंगे, उनको भूख लगी थी, तो मैंने कहा अभी मैं आ रही हूँ, आपकी ट्रे बना के ना लेकर आ रही हूँ। तो ये हमारा दोपहर का खाना था। तो यहाँ पर जी मेरे घर में आ चुके थे मेहमान, तो मैंने कहा झटपट से ना कढ़ाई बना ली जाए। तो यहाँ पर मैं सिंपल तरीके के साथ जो है ना वो कढ़ाई बनाती हूँ, और इसके अंदर प्याज जो मैं लास्ट में ऐड करती हूँ, उसके साथ ग्रेवी बहुत अच्छी बन जाती है और इतनी मज़े की कढ़ाई बनकर तैयार होती है। तो मेरे इस तरीके के साथ एक मरतबा आप बनाकर देखिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो चलें जी अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ जो है ना हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारी टिप ये है कि आपने क्या करना है, जब भी कोई बर्तन वॉश करने हैं ना, तो अपने सिंक के नीचे जो है ना अपने पाँव जहाँ पर होते हैं वहाँ पे कोई मैट बिछा लिया करें। जब आपने मैट बिछाया होगा ना, तो आपका जो भी सिंक जब आप बर्तन वॉश में पानी गिर रहा होगा ना, तो वो मेस क्रिएट नहीं करेगा। तो अब अगर आप भी इस मेस से बचना चाहती हैं ना, तो आपने सिंक के जो नीचे वाला एरिया होता है वहाँ पर ना मैट बिछा लें, और अपने सिंक के ऊपर जब जहाँ भी आप बर्तन धो रही हैं उसकी अगर आपने आगे कपड़ा बिछाया होगा ना, तो वो पानी पहली बात तो ये नीचे गिरेगा नहीं। अगर थोड़ा बहुत नीचे गिरेगा वो मैट के ऊपर गिरेगा। तो आगे कपड़ा बिछाया होता है, उसकी वजह ये होती है कि आपके अपने क्लॉथ जो है ना, आपके कपड़े भी गीले नहीं होंगे। तो इसलिए जो है ना वो सिंक का पानी जो नीचे भी नहीं जाएगा। सिंक का पानी थोड़ा थोड़ा जाके ना नीचे कैबिन्स जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं। तो उन कैबिन्स को हमने ख़राब नहीं करना, उनको बचाने के लिए सिंक के ऊपर जो है ना वो लाजमी कपड़ा बिछाएं, ताकि आपका जो है ना वो कैबिन्स जो है ना वो लकड़ी के होते हैं, क्योंकि उनमें ज़रा ज़रा पानी जैसे जैसे पानी गिरता है, तो वो पानी गिरने की वजह से कैबिन जो फूल जाते हैं और वो टूट जाते हैं।
तो आपने क्या करना है, सिंक के एरिया के आगे लाजमी ऊपर कपड़ा सिंक पे बिछाएं और उस अपने पैरों के अंदर जो है ना आपने मैट बिछाना है और उसको परमानेंट जो है ना वो बिछा दें। हाँ, जब किचन को नीट करें, तपड़ी लगाएं, झाड़ू लगाएं, फिर आप उसको उठा लें, बाद में फिर बिछा लें। आपकी किचन में मैस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं होगा। तो नेक्स्ट चीज़, जब भी आपने चिकन कढ़ाई बनानी, कोई भी सालन बनाना है ना, तो यकीन करें कि प्याज को फ्राई करके जब आप चिकन अंदर डालेंगे ना, उसकी भुनाई करेंगे, आपके गोश्त में से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। इतना मज़े का आपका चिकन बनकर तैयार होगा। और मैं क्या करती हूँ, जब चिकन ऐड करती हूँ साथ ही नमक ऐड कर देती हूँ। कई लोग कहते हैं ना चिकन तो फीका फीका बनता है, तो इस जो है ना रीज़न से, इस वजह से ना नमक आप जब इसके अंदर ऐड कर देंगे ना, आपका चिकन कभी भी फीका नहीं बनेगा, बल्कि इतना मज़े का और सॉल्टी सॉल्टी आपको बोटी जो है ना इसका पीस लगेगा। तो आप ये कहेंगे नहीं कि चिकन, आप कहेंगे कि बड़ा ही मज़े का बना। और आप रेसिपीज़ पूछेंगे कि आपने रेसिपी कैसे बनाई है, इतना कमाल का ये बनकर तैयार होता है ना। तो नमक आप साथ ही डाल दिया करो, चिकन को फ्राई लाजमी किया करें। तो यहाँ पर मैं बना रही थी बच्चों के फ्राइज़, क्योंकि बच्चों जो है ना वो उनको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें देते हैं। अगर आपके भी बच्चे हैं ना छोटे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर उनको सुबह को नाश्ता बना के देती हैं, तो आपने क्या करना है, 2-3 दिन के बाद उनकी चीज़ें ना चेंज कर दिया करें। जैसे हम खुद बोर हो जाते हैं ना चीज़ खा खा के, वैसे बच्चे भी बोर हो जाते हैं चीज़ें खा खा के। डेली एक ही रूटीन, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सूजी की खीर बन रही है नाश्ते में, तो सूजी की खीर ही बनाते जाना है। तो बच्चे जो है ना इन चीज़ों से बोर हो जाते हैं। बच्चों के खाने भी ना चेंज किया करें, उनकी लाइफ में भी चेंज लेकर आए। जब बच्चे को डिफरेंट टेस्ट की चीज़ें मिलती हैं ना, तो बच्चा जो है ना खुश होकर खा लेता है। और एक ही चीज़ बच्चे को बार बार देते जाएंगे ना, तो बच्चा खुश नहीं होगा और बच्चा खाना पीना ही छोड़ देगा कि एक ही चीज़ मुझे मिल रही है। बच्चे ने बेचारे ने मुंह से बताना थोड़ी है, बच्चा वॉमिट कर देता है, हम कहते हैं जी बच्चे ने वॉमिट कर दी। जब एक चीज़ उसको कॉन्टीन्यूसली मिलती जाएगी तो उसकी तबीयत आवाज़ार होगी। फॉर एग्जाम्पल, हमें एक ही सालन डेली खाने को मिलता जाए, या कोई भी चीज़ हमें एक ही मरतबा जो है डेली मिलती जाए, एक कपड़े जो है ना हम डेली हमने एक ही क्लॉथ पहने, हम बोर हो जाएंगे। एक दिन आएगा जब हम उससे बोर हो जाएंगे, हम कहेंगे ओहो लाइफ पे थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक ही कलर 10 दिन वेयर किए जा रहे हैं, आप खुद कहेंगे कि मुझे ये कलर नहीं आज पहनना, मैं इतने दिन हो गए यही कलर वेयर कर रहा हूँ। इस तरीके से बच्चों की भी चॉइस होती है, लेकिन माँ बाप जो है ना उनको समझना चाहिए बच्चों की चॉइस को। तो बच्चों की खाने की चीज़ें ना ज़रूर चेंज किया करें। तो जी नेक्स्ट टिप की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट टिप हमारी ये है कि आपकी जो फ्रिज है ना, आपने उसको बंद नहीं करना। याद रखिएगा, बहुत से लोग जो है ना वो बिजली की बचत करते करते अपनी फ्रिज को ना कहते हैं कि चलो इसको थोड़े घंटे जो है ना बंद कर देते हैं। तो जब आप अपनी फ्रिज को कभी चलाते हैं, कभी बंद करते हैं ना, तो आपकी फ्रिज जो है ना वो जल्दी ख़राब हो जाती है। तो जल्दी आपने फ्रिज को ख़राब नहीं करना, आपने तो उसको लॉन्ग पीरियड के लिए यूज़ करना है। तो इसलिए आपने फ्रिज को कॉन्टीन्यूसली चलाए रखें। जब आप उसको बंद करेंगे, चलाएंगे ना, तो फ्रिज आपकी ख़राब होगी। और फ्रिज ख़राब होने के बाद जो आपने उसके ऊपर पैसे लगाने हैं ना, तो उस पैसे को जो है ना अपने बिल के अंदर दे दें, कोई बात नहीं। जब फ्रिज का टेम्परेचर ठीक हो जाता है ना, फ्रिज के अंदर बर्फ़ बन जाती है, कूलिंग हो जाती है, तो उस वक्त बिजली भी वो कम लेती है, क्योंकि उसने अपना जो मेन काम करना है ना वो कर लिया होता है। तो कोशिश किया करें कि फ्रिज को अपनी को बंद बार बार ना किया करें। इसकी वजह से आपकी फ्रिज जो है ना वो बड़ी जल्दी ख़राब होगी, और जो है ना आपको उस पर डबल पैसे लगाने पड़ेंगे, और आपकी जो ज़िल्लत आएगी, परेशानी आएगी, अज़ियत आएगी कि चीज़ें ख़राब होंगी, वो अलहदा। तो फ्रिज को आपने कभी भी बंद नहीं करना, फ्रिज को चलाए रखा करें। तो फ्रिज को चलने से जब ज़्यादा देर फ्रिज अपना कूलिंग कर लेती है ना, अपना मेन मतलब एक ठंडक हो जाती है, फिर वो इतनी बिजली नहीं लगती। तो हमें इस चीज़ से नहीं करना कि फ्रिज को बार बार बंद कर दें। तो यहाँ पर जी मेरे थोड़े से बर्तन थे, मैंने इनको साथ ही जो है ना वो वॉश कर लिया अच्छे से। आप भी कोशिश किया करें कि साथ साथ बर्तन वॉश कर लिया करें। छोटा छोटा सलीका अपनाएं और अपने घर को जन्नत बनाएं और आसान अपनी ज़िंदगी को बनाएं, ताकि कोई आपके घर आए तो आपकी तारीफ़ ज़रूर करे कि किसी के घर हम गए थे और उन्होंने अपने घर को बहुत प्यारा मेंटेन करके रखा। तो ये 5-10 मिनट के काम होते हैं। 5-10 मिनट की वजह से ना हमारा घर जो है ना इतना खूबसूरत और प्यारा लगने लग जाता है। अगर आज का मेरा व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और मुझे और मेरी फैमिली को आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। मेरी रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत मज़े की लगेंगी। तो आपके घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी और आपको भी ज़रूर पसंद आएगी। तो मैं यहाँ पर आपसे लूँगी इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।